देखिए अब हम ये काम कर रहे हैं कि पहले तो हमने फाइंड कर ली इसकी लोअर लिमिट एल, तो ये आ गया जिस फ्रीक्वेंसी क्लास में ये फॉल कर रहा है, ठीक है। उसकी लोअर लिमिट लिख ली हमने। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एज क्या विदित है, हर एक क्लास बाउंड्री की आपस में जो विदित है वो क्या है, 10 है। 49.5 से लेकर 59.5 तक। तो 10 क्या इसकी हो गई हमारे पास, इसकी क्लास विदित होगी ओवर एफ। यहाँ देखना है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी में ये फॉल कर रहा है। ये देखे किस में फॉल कर रहा था। इसको देखा जाए तो ये हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी वाली, इसी में लोअर लिमिट के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो एफ है वो क्या होगा, 15 की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा तो ये लोअर लिमिट आ गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखी तो हमारे पास क्या है 15, वो लिखी। नेक्स्ट हमने क्या किया, n/2, n का मतलब है हमारे पास कितनी वैल्यूज थी 40, को डिवाइड किया किसके ऊपर, 2 के ऊपर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इस लिमिट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे लिखेंगे, वो हमने लेनी है ये वाली, ये हो गया। और इस इधर से हमने क्या कौन सी लेनी है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 19। से पीछे वाली लिमिट में जहाँ ये फॉल कर रहा है 69.5 में, ये इसकी सामने वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 90 है, ये लिखा। इसको सोल्व किया तो सोल्व करेंगे तो ये 69.5 प्लस 10/15, ये क्या होगा 20 माइनस 19। जब इसको कैलकुलेटर के साथ हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 76। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 76। अब हमने फाइंड करना Q1 यानी क्वार्टर फर्स्ट हमने फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम L प्लस एच ओवर एफ n/4। क्वार्टर कर रहे हैं तो 4 वैल्यूज होती हैं, 4 पे हमने डिवाइड किया और माइनस क्या करेंगे c। जब हमने n को 4 के ऊपर डिवाइड किया यानी 40 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L। जब 40 पर डिवाइड करेंगे, इधर हमने कैलकुलेट करके देख लेना। Q1 के लिए हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, वो क्या है 40 है, 40 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो क्या आ गया आंसर 10 आ गया। अब वैल्यू 10, अब हमने 10 को इस टेबल में देखना है कि 10 कहाँ पाया जा रहा है, 10 वैल्यू हमारे पास कहाँ पाई जा रही है। देखा जाए तो इससे आगे है यानी कि 59 पॉइंट इससे ऊपर और इससे पीछे। तो क्या हमारे पास कौन सी क्लास हो जाएगी, ये क्वार्टर 1 के लिए हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, ये वाली, ये देखी जाएगी। यानी कहाँ पाया गया है 59.9, हमारे पास लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई 59.5। इधर लिख देंगे 59, यहाँ लिखेंगे हम 59.5 प्लस, अब एज हमारे पास है क्लास विदित, तो क्या हो गया क्लास बाउंड्री विदित क्या हमारे पास होगी 10 ओवर फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, जिसके सामने हमने ये निकाला है, ये हमारे पास 12 है कि हमारे पास किसके लिए, क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए था, क्वार्टाइल सेकंड के लिए। अब इधर लिखा हमने 12 फ्रीक्वेंसी लिखी, 12 फ्रीक्वेंसी लिख लिया हमने, इसके सामने वाली इधर से लिखी इधर। नेक्स्ट इसको किया हमने डिवाइड, तो हमारे पास क्या आता है 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उससे पीछे वाली, उससे पीछे वाली, ये वाली फॉल कर दिया इससे पीछे वाली, तो क्या होगी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 7 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे प्रीवियस से हमने सर्च करना है जिसमें ये 59.5 से ये फॉल कर रहा है, ये जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हमने वो वाली लिख लेनी है। क्लियर।
जब हमने ये लिख लिया, इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर के साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मैं लिख देता हूँ। ये कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 62। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 62। अब हमने फाइंड करना क्वार्टर, अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम, Q3 फाइंड करेंगे। वो क्या कैसे करेंगे, L प्लस H/F। इसके लिए क्या करेंगे, हमने 3n/4 कर लेना है, माइनस C करना है। तो क्या करेंगे, जब इधर हमने किया 3 को मल्टीप्लाइड किया 40 के साथ और डिवाइड किया 4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, क्वार्टाइल थर्ड के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको इसके साथ डिवाइड किया, ये आ गई हमारे पास 30। अब ये 30 वाली वैल्यू को हमने सर्च करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में। 30 कहाँ पे फॉल कर रहा है, इधर से। और ये देखें, ये फिर ये क्वार्टाइल 3 वाली वैल्यू भी कहाँ फॉल कर रही है, इस क्लास लिमिट में। ये क्या हो गया हमारे पास, Q3 इसमें फॉल कर रहा है। इधर से लोअर क्लास लिमिट तो हमारी ये हो गई, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 15। इसका हम करेंगे क्या, इधर लिखते जाएंगे इसकी वैल्यू। लिमिट हमारे पास आ गई, हमारे पास 69.5 प्लस 10 फ्रीक्वेंसी उधर से हमने देखी तो क्या होगी 15। अब ये 30 आ रहा है, इसको जब सोल्व किया हमने तो हमारे पास ये 30 आ गया। माइनस किया हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे प्रीवियस वाली हमने देखनी तो हमारे पास प्रीवियस क्या आ गई 19। क्या किया हमने, इससे जो 30 है इससे पीछे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 15 लिखी, और ये वाली क्या होगी हमारे पास है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ये भी हम क्वार्टाइल 3 के लिए भी यही होगी वैल्यू। इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर के साथ सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 77। तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके लिखा है। कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करने के बाद इसको हमने क्या किया, तो कैलकुलेट करके लिख लिया है। 77 इसकी वैल्यू आ गई है। कैलकुलेशन करने के बाद 77 आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना, हमें उन्होंने कहा हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी है आपने। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास पता है Q3 माइनस Q1, यानी कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्वार्टाइल 3 की हमारे पास क्या है 17 माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर हमने फाइंड की हुई है 62। ये वैल्यू हमारे पास क्या है 62। ये दोनों की वैल्यू हमने पुट की इस इक्वेशन में 62। दोनों को पुट करने के बाद उसको 2 पर डिवाइड किया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.5। यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 15/2। ये हमारे पास वैल्यू क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ गई। क्या आई, वो अपने अंडरलाइन कर लेना है। एक तो हमने ये फाइंड करना था, दूसरा हमने फाइंड करना था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वो क्या है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल प्लस लोअर क्वार्टाइल। वैल्यू ऐड कर दें इधर, क्या हमारे पास 77 अपर क्वार्टाइल की माइनस 62 लोअर क्वार्टाइल की है। 77 प्लस 62, तो इसको जब हमने सोल्व किया ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 139। इसको सोल्व किया कैलकुलेटर के साथ किया 0.11 इसकी वैल्यू आ जाती है। यही हमने फाइंड करना था। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको आया हुआ है।
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। अगर कहीं से समझ नहीं आई दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। और आपका काम क्या है, आपने करना क्या है, आपने एग्जाम्पल नंबर आपने लेनी है 13.13, उसकी डू योर सेल्फ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेम एज ही है, मैंने बुक वैसे वो क्वेश्चन करवा दिया, एग्जाम्पल नहीं करवाई। और इसकी पीछे वाली एग्जाम्पल जो अनग्रुप डाटा की है वो भी आपने खुद करना है। कौन सी एग्जाम्पल, इसमें हमने क्वार्टाइल फाइंड की हुए हैं। क्वार्टाइल आपको फाइंड करने आने चाहिए जब एक्स हमें दिया जाए ऑब्जर्वेशन डाटा, जैसे वैल्यू एक्स अकेला दिया जाए तो तब हमने ऑब्जर्वेशन वैल्यू से कैसे फाइंड करना है क्वार्टाइल को। अगर हमें अनग्रुप डाटा दिया जाए, जैसे एक्स दिया जाता है और एफ दिया जाता है और अनग्रुप डाटा होता है, ऐसे वैल्यू दी जाए और फ्रीक्वेंसी उसके साथ गिवन हो, उनकी वैल्यू कैसे हमने फाइंड करनी है ये आपने करना है। एक एग्जांपल नंबर 3.11 भी आपने करनी है, 3.12 भी आपने करनी है। ये दोनों अपने डू योर सेल्फ में करनी है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। आज के लिए यहाँ तक ही आपका लेक्चर है। ये नेक्स्ट आपने ये एग्जांपल नंबर 3.11 और 3.12 आपको मैं अभी बुक से भी, शेख मोहम्मद चौधरी की बुक से भी दिखा देता हूँ। ये उन्होंने एग्जांपल के जब क्वार्टाइल पीछे फाइंड कर लिया 3.11 के, उनकी वैल्यू निकालने के बाद ये पुट करके वैल्यू निकाल ली हुई है। और एक ये उन्होंने निकाला हुआ है 3.13 की, ये वाली भी आपने खुद करनी है। पीछे क्वार्टाइल हम निकालें, वहाँ उस चैप्टर पे चलते हैं। ये मीडियन है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। एक तो आपने इसकी करनी है 3.12 की, इसकी भी क्वार्टाइल निकालने हैं। कैसे निकालें क्वार्टाइल, ये मेथड इसमें लिखा हुआ है, सारा मेथड लिखा हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ज़रिए। ये मैंने एग्जांपल आपको करवा दी हुई है, ये ऐसे आपने फाइंड कर लेना। और ये नेक्स्ट ये करना बिल्कुल सेम है जो पेपर में क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पीछे वाले जब अगर हमारे पास डाटा इस तरह का हो, यानी कि हमारे पास क्या हो, इंडिविजुअल पर मुश्तमिल ऑब्जर्वेशन डाटा हो, तो तब हमने कैसे फाइंड करना है। क्वार्टाइल मैंने आपको निकालना सिखा दिया होगा, आपने इधर से देख लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी भी शेप में आ सकता है क्वार्टाइल डेविएशन, आपने कैसे फाइंड करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मीन डेविएशन।